Good morning, students. I hope you all are doing well at your places. And today we'll be starting a very interesting and a very factual, conceptual chapter about Rabindranath Tagore. We all know he was a famous poet and he was a writer of our Jan Gan Man, that is National Anthem of India. So let's just begin with this chapter about Rabindranath Tagore, right? So the title of our chapter is Rabindranath Tagore. Moving on to a brief introduction about this person. Rabindranath Tagore, he was a great poet. बहुत ही बड़े poet थे. नॉवलिस्ट थे, वन हु राइट द नॉवेल्स एंड ऑफ कोर्स स्टोरी, बहुत ही अच्छी अच्छी स्टोरीज लिखे करते थे. किसके? ही वाज अ राइटर ऑफ इंडिया, इंडिया के. ही हैज रिटन द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, इन्होंने नेशनल एंथम लिखा है. रीड एंड लर्न अबाउट हिज लाइफ एंड वर्क, हम लोग इसकी स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे और इनकी लाइफ और इनके काम के बारे में जानेंगे. सो अबाउट 150 years ago, कुछ 150 साल पुरानी बात है. ऑन 7th May 1861, ये एक संस्कृत स्कॉलर हैं, ये संस्कृत में एकदम परफेक्ट थे. कहाँ पे? इन कोलकाता. राइट. दिस देवेंद्र टैगोर हैड अ चाइल्ड, उनका एक बच्चा था. राइट. जिनका नाम क्या था? रविंद्रनाथ. एंड दिस रविंद्र रिसीव हिज अर्ली एजुकेशन एट होम. इनकी पुरानी जो स्टार्टिंग की एजुकेशन है वो कहाँ हुई थी? घर में हुई थी. एंड ही वॉज एबल टू ओन हिज ओन इंटेलिजेंस. इनकी खुद की एक नेचुरल इंटेलिजेंस थी, ये खुद से ही अंदर इंटेलिजेंट थे. एंड क्रिएटिविटी इनकरेज बाय मेनी आर्टिस्ट, और बहुत सारे आर्टिस्ट थे, इनकी बहुत ही ज़्यादा प्रेज की है अबाउट हिज क्रिएटिविटी. एंड ऑफ कोर्स स्कॉलर्स इन हिज ओन फैमिली, और ये अपनी फैमिली में क्या थे? एक बहुत बड़े स्कॉलर थे. राइट. एंड दिस रविंद्रनाथ टैगोर, ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द ब्यूटी एंड ऑफ कोर्स डाइवर्सिटी ऑफ नेचर. डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट थिंग्स ऑफ नेचर. उससे बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे, इंस्पायर्ड थे, इन्फ्लुएंस बाय हिज ओल्डर नेफ्यू, जो इनके बड़े भतीजे थे. ही रोट हिज फर्स्ट पोएम, उन्होंने सबसे पहले अपनी पहली पोएम लिखी थी व्हेन ही वाज हार्डली 7, जब वो 7 साल के थे. तो इनके बड़े भतीजे ने एक अच्छी सी पोएम लिखी थी. एंड एट द एज ऑफ 17, जब वो 17 साल के हुए, हिज फर्स्ट बुक ऑफ पोएम, जिसका नाम था कभी कहानी, दैट इज टेल्स ऑफ द पोएट, इट वाज पब्लिश्ड. और जब ये 17 साल के थे तो इनकी किताब पब्लिश हुई जिसका नाम क्या था? कभी कहानी. राइट. मूविंग ऑन नेक्स्ट. When he grew older, जब वो बड़े हुए, this रविंद्रनाथ, he was sent to study in England. ये कहाँ गए? यूके गए पढ़ने के लिए, जहाँ पे क्या चलता है? पाउंड. एंड he returned to India in 1980 में वो वापस आ गए to take charge of his father's estate. मीन्स पापा की पुरानी चीजें जो चल रही हैं उस पर अब इनका हक है. सिंस ही वॉज अ लैंडलॉर्ड हिमसेल्फ, वो एक मामूली से लैंडलॉर्ड थे, मीन्स किसी के यहाँ रेंट पे रहा करते थे. एंड वॉज दस अ पार्ट ऑफ अ फ्यूडल सिस्टम. फ्यूडल मीन्स लड़ाई जिसमें दो होते हैं. एंड ही सॉ दैट हाउ दिस सिस्टम, ये कैसे इस सिस्टम ने एक्सप्लॉयट कर रखा है, बर्बाद कर रखा है पुअर सेक्शंस ऑफ दी सोसाइटी, पुअर और सेक्शंस ऑफ दी सोसाइटी को बर्बाद किया हुआ है. द सफरिंग ऑफ द पुअर मूव्ड हिम. सफरिंग जो थी, लोग बहुत सारे ट्रबल्स फेस कर रहे थे, वो सब इनके दिमाग में चल रही थी. ही ऑल्सो कम टू लव द पीस एंड क्वाइट ऑफ विलेजेस ऑफ बंगाल. ये बंगाल के विलेजेस में भी विजिट किया इन्होंने, वहां पे बहुत ही ज्यादा प्यार बंगाल के विलेजेस का, और उसके एकदम शांतिपूर्वक चीजों का अनुभव करने आए. He devoted himself to the agricultural development of land. ये बेसिकली हमारे इंडिया की एक पुराने, जिसको हम कहते हैं द मोस्ट फेमस ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर. इट इज़ एग्रीकल्चर एक्चुअली. तो इन्होंने उस चीज़ के लिए बहुत डिवोट किया कि किसी भी तरीके से हमारा एग्रीकल्चर सेक्शन बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो. तो ही बेसिकली डिवोटेड हिमसेल्फ, फोकस्ड हिमसेल्फ टू दी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफ लैंड, हेल्थ पे, लोगों के एजुकेशन पे लोगों के, राइट, एजुकेशन ऑफ द पीपल. एंड 1901 में इन्होंने क्या फाउंड किया? ही फाउंडेड शांति निकेतन, दैट इज एन अबॉर्ड ऑफ पीस. पीस मतलब शांति का एक ऐसा जगह. अ स्कूल वेयर वी वेंट ऑन टू बिकम अ यूनिवर्सिटी, जो कि कुछ टाइम में एक यूनिवर्सिटी बन जाएगी. एंड दैट ऑफर्स अ वेराइटी ऑफ कोर्सेज, और वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हैं. Now रविंद्रनाथ टैगोर जी जो हैं, he was married to, that is मृणालिनी देवी से इनकी शादी हुई. एंड सैडली बिटवीन 1902 एंड 1907 दिस टैगोर लॉस्ट हिज वाइफ. इनकी वाइफ की डेथ हो गई. एक सन और एक डॉटर है. और उस टाइम पे, एट दिस टाइम, अराउंड दिस टाइम, ही रोट सम ऑफ हिज मोस्ट ब्यूटिफुल पोएम्स. इन्होंने अपनी बहुत ही सुंदर पोएम्स लिखी, जैसे कि गीतांजलि, जो कि आज बहुत फेमस है. सॉन्ग्स ऑफरिंग विच वॉज पब्लिश्ड इन 1910 में वो चीज़ क्या हुई? पब्लिश हुई. टैगोर वॉज एन एकम्प्लिश्ड पेंटर. ये बहुत अच्छी पेंटिंग करते थे, मतलब एकदम जबरदस्त पेंटिंग पोएट. एंड ऑफ कोर्स ही वाज अ प्ले राइट, वन हु यूज्ड टू राइट अ लॉट ऑफ पोएम्स एंड ऑफ कोर्स दिस ब्यूटिफुल राइटिंग्स.
He wrote about 3000 poems लिखी हैं इन्होंने, 2000 songs लिखे हैं, 2000 songs, 8 novels and 40 books of essays and short stories and 50 plays भी किए हैं, and he made more than 200 works of art. इन्होंने बहुत ज़्यादा 2000 से भी ज़्यादा पेंटिंग्स और स्केचेस किए हैं. टैगोर वॉज ऑल्सो अ ट्रू पेट्रियट, देश के प्रेमी भी थे, सपोर्टिंग द नेशनल मूवमेंट को बहुत सपोर्ट किया था, राइटिंग द लिरिक्स ऑफ जनगण मन जो कि हमारे नेशनल एंथम है, इंडियाज नेशनल एंथम भी इन्होंने ही लिखा है. एंड इंटरेस्टिंगली ही ऑल्सो रोट द लिरिक्स फॉर द सॉन्ग के लिए भी लिरिक्स लिखे दैट बिकेम द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश का नेशनल एंथम बन गया, दैट इज अमर सोनर बांग्ला. Right. Moving on to the next, Rabindranath Tagore was awarded with Nobel Prize, one of the prestigious prize in literatures. इनको literature में मिला किसके लिए? For his famous collection of books, or you can say poem, that is Gitanjali, and he was the first Asian जिनको क्या मिला था to win this Nobel Prize. Right. Rabindranath Tagore was knighted in 1950, but he gave up a title 4 years later as a protest against the Jallianwala Bagh miscarriage by the British in India. देखिए ये जो थे ये इन्हीं सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे. अराउंड 4 साल के लिए इनका जो टाइटल है इन्होंने उस चीज़ को गिव अप कर दिया, एंड ही बिकेम द प्रोटेस्टेंट. एक ये जो जलियांवाला बाग है, इट वाज दिस ट्रेजेडी वाज हेल्ड इन 1919 एट अमृतसर, राइट, इन जलियांवाला बाग जो कि अमृतसर में है, राइट, नियर दिस यू कैन सी नियर दिस गोल्डन टेम्पल. और यहाँ पे जनरल डायर ने ऑर्डर दे दिए थे कि गोलियां चला दीजिए बिना ये सोचे समझे कि कौन आगे आ जाएगा. एंड दिस टैगोर जो है ही सपोर्टेड द स्वदेशी मूवमेंट. स्वदेशी मूवमेंट इज रिलेटेड टू द मूवमेंट जिसके अंदर आपको सब कुछ इंडियन यूज करना है. देयर योर क्लोथ्स should be, and actually कैसे होना चाहिए, it should be स्वदेशी, means it is made up of Indian cloth, not any foreign brand. Between 1916 and 1941 में this टैगोर ने 21 collections of songs and poems को भी publish किया, and he traveled across Europe, गए अमेरिका गए, चाइना गए, जापान गए, मलेशिया गए, इंडोनेशिया गए, मीटिंग पीपल एंड टॉकिंग टू देम अबाउट इंडिया के बारे में बातें करने लगे. Then in 1924 he inaugurated विश्व भारती यूनिवर्सिटी. विश्व भारती यूनिवर्सिटी को इन्होंने इनॉग्रेट किया, which was at शांति निकेतन, and all India Center for Culture. फॉर कल्चर के लिए एक बहुत बड़ा सेंटर था. एंड टैगोर की राइटिंग कंटिन्यूज टू बी वाइडली, बहुत ही ज़्यादा आज भी लोग बहुत खुशी से इनको पढ़ते हैं. एंड रीड अलॉन्ग आफ्टर हिज डेथ ऑन 7th of August 1941 में ही पास्ड अवे. एंड ही इज रिमेंबर्ड फॉर द ब्यूटी ऑफ हिज राइटिंग, क्योंकि वो बहुत अच्छा लिखते थे. इवन टुडे शांति निकेतन जो है वो एक इंस्टीट्यूट है दैट इज ग्रोइंग ऑल द टाइम वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है अपनी प्रोडक्टिविटी में, एंड हैज स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर दी वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा बच्चे आते हैं वहाँ पे पढ़ने के लिए. Moving on to this word meaning, that is word basket, we'll be completing with all the word meanings. Hone is of course to develop or improve something, किसी चीज को सुधारना, especially एक skill over a large period of time, right? Inspired means आप उस चीज से बहुत ही ज्यादा encourage हैं. Estate means वो वाले large areas by one person or you can say family, right? Landlord we all know, one who owns large area of land, जिसका बहुत बड़ा land होता है, फिर वो उसको rent पे डाल देते हैं. फ्यूडल सिस्टम जिसके अंदर क्या होता है, लैंड बिलोंग टू लैंडलॉर्ड्स, जो कि लैंड है वो लैंडलॉर्ड से बिलोंग करती है, एंड पीपल हु लिव्ड ऑन दोज लैंड दे वर्क फॉर द लैंडलॉर्ड्स के लिए काम करते हैं. एक्सप्लॉइटेड मीन्स खराब कर देना, ट्रीट अनफेयरली. कंप्लिश मीन्स अचीव कर लेना, टैलेंट और गिफ्टेड. प्ले राइट इज ऑफ कोर्स वन हु राइट प्लेज, जो प्ले लिखते हैं. पेट्रियट इज अ पर्सन हु लव्स हिज कंट्री, दैट इज देश प्रेमी. मिसकैरेज मीन्स जब एक साथ लोगों का बहुत ज्यादा मरना हो, किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. स्वदेशी मीन्स वन, that is one's own desh, that is country, or of course of one's country, khud ki country, right? Moving on to this time to answer, we'll be completing with all the comprehension skill. The first skill is take the correct option. So ये जो टैगोर जी हैं, he was born on 7th May 1861, right? एंड देवेंद्र नाथ टैगोर जी जो हैं वो कौन है, एक संस्कृत स्कॉलर हैं. रविंद्र जो है वो अपनी आगे की हायर एजुकेशन पढ़ने के लिए इंग्लैंड में गए थे. रविंद्रनाथ टैगोर ही फाउंडेड शांति निकेतन. इन्होंने कब फाउंड किया, 1901 में. एंड टैगोर वाज अ फेमस पोएटर भी थे, पेंटर भी थे, पोएट भी थे और प्ले राइट भी थे. दैट इज ऑल ऑफ दीज, राइट? मूविंग ऑन टू दिस फिल इन दी ब्लैंक्स. रविंद्र रोट हिज पोएम एट द एज ऑफ, जब वो 7 साल के थे, राइट?
The suffering of the dash moved him. The suffering of what? That is the suffering of poor. बहुत गरीब थे ये. मृणाली देवी वो क्या थी? रविंद्र की वाइफ थी. रविंद्रनाथ टैगोर को अवार्ड किया गया था किसके लिए? नोबेल प्राइज इन लिटरेचर में. एंड इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट prestigious award, right? He is remembered, Tagore is remembered for the dash, that is for the beauty of his literature. Right, moving on to this question answers. Please complete all these question answers that you own in your respective notebooks. I hope you all understood this chapter. It was a factual chapter where we studied a lot of facts about Rabindranath Tagore. Please go through this chapter, learn all the word meanings and keep doing hard work for your exams and stay blessed. Thank you.